बंदी अपरे सुमरे हनुमाना, संकट कटे जो धरे ध्याना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान हरि की, जय शिव शंकर की। सभी के लिए राम राम जी है और आपके परिवार के ऊपर राम जी का आशीर्वाद बना रहे और कि आपका परिवार मंगल हो में हो और कि सदा सदैव आपके घर में खुशियां ही खुशियां रहें और कि आपका के परिवार में हर बाधाओं से छुटकारा मिले और हनुमान जी कृपा करें। दोस्तों, मैं आज एक नई वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना देखना क्योंकि जब किसी का कोई काम नहीं बनना हो, जब किसी का कभी कोई काम नहीं बनना हो, तो आप एक बार हनुमान जी की शरण में जा कर के देखना, हनुमान जी की पूजा करके देखना, भक्ति करके देखना, उनके ऊपर आस्था विश्वास से उनकी पूजा पाठ करना। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका काम सिद्ध हो जाएगा। मगर इसमें आप जो करते हैं व्यक्ति वो कहते हैं कि मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ मगर मेरा कुछ अभी ठीक नहीं हो रहा, अभी कुछ ठीक नहीं हो रहा। इसके बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि जब आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं सच्चे दिल से, मगर आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है। आराम क्यों नहीं मिल रहा मैं ये भी बता देता हूँ। आपकी पूजा में कहीं ना कहीं कमी नहीं है। तो जो कि हनुमान जी हैं, श्री राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा, श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा है कि आप थोड़ा इंतजार करना, उसके बाद अपने भक्त पर कृपा बरसाना। इसीलिए हनुमान जी थोड़ा इंतजार करते हैं। जब आपके पाप होते हैं वो कट जाते हैं, जो पाप होते हैं, जो आपने पाप किए थे वो खत्म हो जाते हैं, तो फिर धीरे 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 आपके परिवार के अंदर और आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा आना शुरू हो जाती है। क्योंकि कृपा शुरू होती है तो होती है, मगर कुछ लेट होती है, और लेट होती है क्योंकि होती जरूर है। हनुमान जी ना जाने ये भी देख रहे हो कि आपका विश्वास नहीं डिगमाया, ये मेरे प्रति कितनी मेरी भक्ति करता है, कितनी मेरी पूजा करता है, मुझे कितना मानता है, ये देखते हैं हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे मात्र देव हैं कि बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, मगर आपकी परीक्षा भी ली जाती है। जब आप परीक्षा में पास हो जाएंगे तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी और आपके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा। क्योंकि दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा हो तो वो ठिकाना हमारे श्री बालाजी हनुमान जी के चरणों में मिलता है। दुनिया के बाबा, भगत, मौलवी, ज्योतिषी हाथ उठा दें कि मैं भाई ये कुछ नहीं कर सकता, वो हनुमान जी की शरण में जाए। हनुमान जी यूं चुटकियों में वो काम कर देंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। यह मैं दावा से कहता हूं। जो भगत हो गए और जो बाबा हो गए, ज्योतिषी हो गए, मौलवी हो गए, जो संकट से छुड़ाने के लिए वो भगतगिरी करते हैं, अगर उन्होंने आपके संकट को देख करके, आपके ऊपर किसी का साया देख करके उन्होंने हाथ उठा दिए होंगे कि मेरे बस की नहीं है, वो हनुमान जी की शरण में चले जाए और सच्चे दिल से और सच्चे मन से भक्ति करें उनकी, तो चुटकियों में ये काम कर देंगे। मिनटन में काम कर देंगे और आपके ऊपर, क्योंकि हनुमान जी की जो चौपाई हैं एक बहुत बड़ी ताकत है उनमें, चौपाइयों में।
क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि हनुमान जी के पास ना हो। हनुमान जी के पास हर शक्ति है, हर चीज का तोड़ है। असंभव से असंभव कार्य को यूं ही सिद्ध कर देती है। तुम्हारे ऊपर कितनी भी बुरी शक्ति का साया हो, वो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती जब आप हनुमान जी की शरण में हैं। जब आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो हनुमान जी ही, जब आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति है, बुरा साया है, तो उससे बचने का रास्ता श्री हनुमान जी दिखाएंगे। कैसे भी दिखाएं, उससे छुटकारा श्री हनुमान जी दिलाएंगे। क्योंकि हनुमान जी के पास में हर शक्ति है, हर चीज हनुमान जी से मिलती है। ज्ञान हनुमान जी से मिलता है, विद्या हनुमान जी से मिलती है, बल हनुमान जी से मिलता है, सब सुख हनुमान जी से मिलते हैं, संकट से हनुमान जी छुड़ाते हैं, सिद्धि हनुमान जी से मिलती है, निधियां हनुमान जी से मिलती है। और भगवान के दर्शन भी हनुमान जी से मिलते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होते ना आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के द्वार के रखवारे हैं हनुमान जी। बिना हनुमान जी की आज्ञा के बिना उसमें राम जी के द्वार के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। क्योंकि जब सब सुख हमारे हनुमान जी देने वाले हैं। क्योंकि मैं ये दावा से कहता हूं, जिस किसी के हर रास्ते बंद हो जाएं, सिर्फ एक बार हनुमान जी की शरण में जाके देखना, हनुमान जी का गुणगान करके देखना, क्योंकि सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो तुमसे मुंह मोड़ते हैं आपके पड़ोसी, आपसे कोई सही तरीके से बात नहीं कर सकता है, आपसे हमेशा मुंह मोड़ते हैं, आपके खिलाफ दुनिया हो जाए, मगर हनुमान जी से आप नाता जोड़ लेंगे, दुनिया भी तुम्हारे समीप आ जाएगी। जो तुमसे कभी बात नहीं करते थे वो भी तुम्हारे से बात करेंगे, तुम्हें वो सम्मान मिलेगा, वो हनुमान जी। क्योंकि अपने भक्त की झोली में हनुमान जी ज्ञान व्यान सब सुख भर देते हैं जब आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाती है। मगर इसका सबर आपको करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप जब सबर नहीं करेंगे, आप ये सोचें कि मैं एक साथ ही मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए। जब आपके पाप कट जाएंगे, आपने जो बुरे कर्म किए या पिछले जन्म के या अब के थे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो हनुमान जी की कृपा आना शुरू हो जाएगी। जब हनुमान जी की कृपा आएगी, तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, तुम्हारे अंदर एक बल आएगा और तुम्हारे अंदर एक विश्वास जागेगा और ज़्यादा भक्ति, हनुमान जी की भक्ति करने का मन करेगा कि मैं हनुमान जी की ये भक्ति करूँ, ये करूँ। मगर हनुमान जी की जो पूजा भक्त करते हैं वो मंगलवार के दिन सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा मंगलवार के दिन ही ज़्यादा ध्यान रखें। क्योंकि मंगलवार के दिन ना अंडा खाना, ना मांस खाना है, ना दारू पीनी है, और ना कोई बुरी आदतों से दूर रहना है, और ना कोई गलत संबंध बनाने और ब्रह्मचार्य का पालन करें। और हनुमान जी के मंगलवार के दिन सच्चे दिल से भक्ति करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और किसी भी तरीके की किसी के ऊपर बुरी दृष्टि नहीं डालें, किसी के धन पर नहीं डालें, किसी के बारे में बुरा मत सोचो। क्योंकि जो हनुमान भक्त होते हैं, जो हनुमान जी की शरणगत में जाते हैं, जो हनुमान जी के चरणों के दास बन जाते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे इस तरीके से विकास होता है कि वो एकदम निर्मल हृदय वाले बन जाते हैं।
कोमल, जो कि उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट अलग ही होगी। अपने से सामने वाले से इतने प्यार से बात करना, छोटों बच्चों से प्यार करना, बड़ों का सम्मान करना और किसी का बुरा नहीं, किसी की मदद करना, ये हनुमान भक्तों के अंदर ये बातें जरूर होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हनुमान जी की कृपा है जो आपके अंदर ज्ञान जगा रहे हैं और जो आपसे आपके पड़ोसी हो गए, आपके शत्रु हो गए, वो भी आपके समीप आएंगे और आपसे प्यार से बात करेंगे, आपकी हर मदद में साथ देंगे। ये होती है हनुमान जी की कृपा। मगर विश्वास करोगे तो क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मेरे ऊपर बहुत जल्दी हनुमान जी की कृपा हो जाए, क्योंकि आपकी परीक्षा भी ली जाती है। जब आपकी परीक्षा में आप पास हो जाएंगे तो फिर तो जय श्री राम, हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होगी। और कि जब आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी, ये तो हनुमान जी की कृपा के बारे में मैंने बताया है कि हनुमान जी की कृपा इतनी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि कुछ इंतज़ार ज़रूर करना पड़ता है। क्योंकि आप सोचें कि हनुमान जी की कृपा, क्योंकि हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि हर चीज़ इन्हीं से मिलती है। राम जी का गुण गाओ, राम जी का गुणगान करते रहो और हनुमान जी की महिमा का व्याख्यान करो, सदा सब ठीक कर देंगे बजरंगबली। सब अगर तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बुरी शक्ति है, यानी कि बहुत शक्तिशाली शक्ति है, अगर तुम हनुमान जी की शरण में है, तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि स्वयं आकर के हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करते हैं, स्वयं आकर के रक्षा करते हैं। क्योंकि आपने सुना भी होगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। यानी कि संकट से छुड़ाने वाले हनुमान जी स्वयं आते हैं अपने भक्तों के पास, उस संकट से छुड़ाते हैं। वो आपके द्वारा ही छुड़ाते हैं, सपने के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि देख तेरा संकट इस तरीके से भाग रहा है, खुद तू अपने आप भगाएगा संकट। वो सब दिखा देते हैं। ऐसी कृपा करते हैं हनुमान जी। और हनुमान जी हैं शिव जी के अवतार हैं, जो हमारे शिव तो बहुत भोले हैं, उनके अवतार हैं हमारे हनुमान जी। तो कितनी जल्दी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं। मगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको अगर विश्वास नहीं है तो विश्वास करना पड़ेगा, मन में शंका नहीं करनी पड़ेगी। आप सिर्फ छोड़ दीजिए कि हनुमान जी तुम ही करोगे, हनुमान जी तुम ही करोगे जो करोगे, तो सब धीरे धीरे ठीक कर देंगे हनुमान जी। संकट होगा मार के भगा देंगे, सोटा मारेंगे और भगा देंगे। शत्रु होंगे, शत्रुओं को झुका देंगे और आपके चरणों में गिरा देंगे। आपके जो बिगड़े हुए काम, जो काम बिगड़ जाते हैं, बनते नहीं हैं, उन कामों को बनाना शुरू कर देंगे। आपके जितने रास्ते बंद थे वो रास्तों को खोल देंगे। आपके अंदर ज्ञान भर देंगे, आपके अंदर भक्ति भर देंगे और आपके अंदर इतना
इतना कुछ कर देंगे कि आप दूसरों की मदद भी कर सकोगे। आपके लिए इतनी झोली भर देंगे, आपकी झोली में इतना कुछ डाल देंगे कि आप दूसरों की मदद करना भी शुरू कर देंगे। और जिस तरीके से हनुमान जी की कृपा आपके परिवार के ऊपर होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, और ज़्यादा भक्ति करेंगे हनुमान जी, और ज़्यादा गुणगान करेंगे हनुमान जी का। मगर विश्वास करो, दुनिया में जो हाथ उठा जाए कि मैं तेरा साथ नहीं देने वाला, उसका साथ हमारे बजरंग बली देंगे। दुनिया के लोग मुंह मोड़ दें, मगर हनुमान जी की शरण में जाएं, जो मुंह मोड़ते थे वही तुम्हारे पास में आएंगे। दुनिया में कोई इज्जत ना करे, हनुमान जी के शरण में जाओ, सब तुम्हारी इज्जत करेंगे, सब सम्मान मिलेगा। एक एक पैसे के लिए तरस जाओगे, हनुमान जी की शरण में जाओ, हनुमान जी की भक्ति करो, तुम्हारी झोली भर देंगे, तुम्हारे घर में धन भर देंगे। क्योंकि हर चीज देने के दाता हैं हनुमान जी। जो कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, इसी तरीके से हमारे हनुमान जी भाव के भूखे हैं। इनके पास क्या कमी है? क्या कमी है? क्यों चढ़ाते हैं लड्डू? हनुमान जी को क्यों देते हैं लड्डू? पता है लड्डू क्यों देते हैं? आपके लड्डुओं के भूखे नहीं है वो हनुमान जी, आपके लड्डुओं के भूखे नहीं है, मगर आपके भाव के भूखे हैं। ये तुम्हारा फर्ज बनता है, ये तुम्हारा फर्ज है। क्योंकि ये कर्तव्य बनता है कि आपका, कि हनुमान जी के चरणों में जाकर के धन क्यों चढ़ाते? वो तुम्हारे धन के भूखे नहीं है। क्योंकि हम क्यों चढ़ाते हैं, क्यों लड्डू चढ़ाते हैं? हम लड्डू इसलिए देते हैं, चढ़ाते हैं हनुमान जी को कि हमारे घर में खाने पीने का भंडार बना रहे और की कृपा रहे। धन क्यों चढ़ाते हैं हनुमान जी के चरणों में? क्योंकि हमारा धन पवित्र रहे। वो तुम्हारे धन के भूखे नहीं, तुम्हारे लड्डुओं के भूखे नहीं, क्योंकि देने वाले वो हैं। सिर्फ वो तुम्हारी श्रद्धा है, वो तुम्हारी श्रद्धा है कि तुम क्या कहते हो। हनुमान जी के चरणों में धन को पवित्र करने के लिए चढ़ाते हैं। हनुमान जी को भोग लड्डुओं का क्यों इसलिए लगाते हैं? क्योंकि हमारे घर में अन्न, दूध, दही सब भरपूर रहे। क्योंकि सब कुछ इन्हीं का है। हम तो एक इनकी कठपुतली हैं, हम तो इनके बच्चे हैं। क्योंकि हम भूल जाते हैं भगवान को, हम भूल जाते हैं, मगर भगवान अपने बच्चों को नहीं भूलता। भगवान कभी अपने बच्चों को नहीं भूल सकता है। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सच्चे दिल से भक्ति करें, जो भी करें सच्चे दिल से करें और ईमानदारी से करें। जब आपका मन पवित्र होगा तो आपकी भक्ति बहुत फलदायक होगी, ये मैं दावा से कहता हूँ। अगर आपका मन गलत है, आपका मन गंदा है, तो आपकी भक्ति कोई काम नहीं कर सकती है। आप भक्ति करते हो, दूसरों पर बुरी नजर डालते हो, मगर आपकी भक्ति काम नहीं करेगी। आप भक्ति करते हो, दूसरों का धन चुराते हो,
आपकी भक्ति काम नहीं करेगी। आप भक्ति करते हो, दूसरे का बुरा सोचते हो, मगर आपका कभी अच्छा नहीं हो सकता, आपका ही बुरा होगा। भक्ति करो, मन पवित्र रखो, नियत साफ रखो, तो आपके घर में हमेशा खुशियां खुशियां ही दौड़ेंगी। ये मेरा दावा है, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं। जो हनुमान भक्त हैं वो भक्ति करें, सच्चे दिल से, पवित्र मन से करें। जब पवित्र मन से करेंगे आप भक्ति, तो आपके ऊपर हमेशा राम जी की भी कृपा बनी रहेगी, सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी, और आपकी सदा सदैव रक्षा करने के लिए हमारे हनुमान जी बैठे रहेंगे। और आपके परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जैसे अभी बताया था वो आपकी समझ में खैर आ गया होगा। क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप ये सोचते हैं कि हमारी भक्ति कामयाब क्यों नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कमी है इसलिए कामयाब नहीं होती है। मगर पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका फल जरूर मिलता है, कभी भी मिले, धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाई थी। जो भी मैंने कहा, मैंने आप लोगों के बीच में जो भी बताया, तो वो आपकी समझ में खैर आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और आज के लिए जय श्री राम। अगली वीडियो में आप लोगों के बीच में हम मिलेंगे। जय श्री राम।